हाय एवरीवन, मैं निर्मला। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरो निर्मला में। अभी हनुमान जी का जन्मदिन आने वाला है और वो है 23 तारीख को, यानी कि मंगलवार को। एंड एक कहावत भी है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते हनुमान, जय श्री राम जय श्री हनुमान। कितनी सुंदर कहावत है ना, और ये सही भी है। तो इसलिए ये जो हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है 23 को, ये अपने आप में बहुत बहुत खास है और हम पे है हम इस दिन का कैसे फ़ायदा उठाएं। एंड मैं आप सब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस दिन का आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार जीवन में नहीं आता है। और आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस दिन आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पूनम को जन्मे हनुमान जी महाराज हम सबका कल्याण करते ही करते हैं, क्योंकि उस दिन पूनम भी है। और हम सत्यनारायण भगवान जी को भी मनाएंगे, हनुमान जी को मनाएंगे, चंदा मामा को भी अर्घ देंगे। तो कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस हम 23 तारीख के दिन पूरे जोर शोर से एंड पूरी मस्ती से एकदम एकाग्रचित्त होके एकदम सरल भाव से हनुमान जी को ज़रूर मनाएंगे। तो हमें करना क्या है, मैंने इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, किस लिए मनाना है, वो भी बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए एंड एक एक चीज़ करके हम सारी चीज़ों पे आज फोकस करेंगे। के जीवन में 3 तरह की ही समस्या ज़्यादा आती है। वो या तो हमारी सेहत को लेके होता है, या हमारी रिश्तों को, या फिर धन को। एंड अगर हमारी सेहत अच्छी है तो सारी चीज़ें अपने आप ही हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो हमें सबसे पहले हमारी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी है, आप एनर्जेटिक हो, कॉन्फिडेंट हो, तो डेफिनेटली आपके पास धन भी आएगा और रिश्ते अपने आप ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती ही जाएंगी। तो हमें क्या करना है, तो देखिए, इस सब कुछ भी रेमेडीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वो है हमारा खुद का ऑरा। क्योंकि जब तक हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तब तक हम कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप कितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन आपकी खुद की ऑरा ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑरा क्या है? आपकी अपनी एनर्जी। अगर आप लो फील कर रहे हो और उस वक्त कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्या आपको वो चीज़ मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी आप बहुत लो फील कर रहे हो और कोई आपको बोलेगा चल हमारे साथ शॉपिंग चल, या हम कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, आप चलो, तो क्या आप जाओगे? नहीं यार, आज तो छोड़ दे, आज मेरा मन नहीं है। तो बस वही चीज़ है, वहाँ पे आपने लो फील किया, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाए। तो ऐसे ही रियल लाइफ में होता है, जब हमारी एनर्जी लेवल लो होती है, उस वक्त हम कितना भी कोशिश करें, फोकस करें, लेकिन हम जब मैनिफेस्ट करते हैं या कोई चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना है कि जब आप मंगलवार के दिन प्रे करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उस वक्त आपके खुद की एनर्जी लेवल एकदम हाई होनी चाहिए। जितना भी मन में गुस्सा है या फिर किसी भी तरह से कोई भी आपका इमोशनल इम्बैलेंस है, उसको प्लीज़ एक तरफ साइड में रख दीजिए, या थोड़े दिन 2-4 दिन के लिए उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। एंड उसके बाद उसके बारे में सोचना, क्योंकि मंगलवार का फ़ायदा उठाना है। तो आपने फर्स्ट क्या किया, अपनी एनर्जी लेवल को हाई की। एनर्जी लेवल हाई है, इट मीन्स आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, कुछ लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो प्लीज़ उसमें मत जाइए। आप अपना ऑरा खुद ही चेक कर सकते हैं। जब आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उस वक्त आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम सेहत के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए, सेहत है तो सब कुछ है। तो हमें सेहत के लिए क्या करना है, तो उस दिन मंगलवार के दिन हम हनुमान जी के आगे एक बहुत ही अच्छे से सुबह नहा धो के, या दिन में किसी भी टाइम पे जब भी आपके पास समय है, उस वक्त फ्रेश होके आप हनुमान जी का ध्यान करें। अगर आपके घर में हनुमान जी की फ़ोटो है या मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। आजकल मोबाइल है, मोबाइल में फ़ोटो इजीली अवेलेबल है, तो आप अपने मोबाइल पे भी फ़ोटो निकाल के यूज कर सकते हैं।
तो करने से पहले आप हनुमान जी के आगे एक लाल फूल चढ़ा दें। लाल फूल नहीं मिलता तो कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, और एक दिया जला लें। अगर पॉसिबल है तो एक अखंड ज्योत जलाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, जितनी देर आप पूजा करें उतनी देर बस दिया को चस्ता रहने दीजिए। उसके बाद आप सब ज़रूर लाइफ में एक बार हनुमान चालीसा तो किए ही होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आज के दिन यानी कि मंगलवार के दिन ज़रूर एक हनुमान चालीसा पढ़ें। और हम आज हेल्थ की बात करें, मतलब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में। तो हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ये जो 2 लाइन है इसकी कंटिन्यूअस चैंटिंग करें, कम से कम 11 माला फेरें। अब जब माला फेरते हैं तो उस वक्त आपका पूरा ध्यान हनुमान जी के ऊपर रहना चाहिए कि हनुमान जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ इशू है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से सॉल्व हो रही है। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो उस वक्त आपको महसूस करना है हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके अंदर जा रही है, और ब्रीद आउट करते वक्त ये फील करना है कि सारी जो भी हेल्थ इशू है वो पूरी तरह से निकल चुकी है। एंड ये फील करते हुए ही आपको ये 2 लाइन करनी है, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। है ना, कितनी सुंदर लाइन है। एंड देखिए कितना बड़ा मैजिक है जब आप ये करोगे। ऑनेस्टली ट्रस्ट में आपकी लाइफ में अपने आप उस दिन से काम शुरू हो जाएगा, उस पर आपकी हेल्थ पे काम शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जो कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी डॉक्टर को दिखा लिए, ट्रीटमेंट करवा लिए, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे में आप हनुमान जी की जो संजीवनी बूटी लेके आए हैं लक्ष्मण जी के लिए, उस इमेज को ध्यान में रखते हुए आपको हनुमान जी को प्रे करना है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते हैं तात तुम पाई। ये 2 लाइन को कंटिन्यू 11 माला इस 2 लाइन की चैंट कीजिए। एंड ये महसूस करते हुए कि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है, एंड उसके रिलेटेड जो भी डॉक्टर हैं या फिर जो भी तरह से आप जिस तरह से जिनको भी दिखाना चाहते हैं तो वो मिल गया है, और उनकी हेल्थ पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है। तो ये फील करते हुए संजीवनी बूटी वाले हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो देखिए कितनी जल्दी उस पर आपका काम होगा, एंड आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखेगा। एक बार ज़रूर आजमाइएगा। करने के बाद मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप किए तो आपको क्या फील हुआ। लेकिन एनर्जेटिक होके करना है, ऐसा नहीं कि आप मुंह लटका के ऐसे ऐसे बैठ के करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हॉनेस्टली नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी लेवल लो है, तो आप क्या करोगे उस वक्त। तो इसलिए पूरी एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये चीज़ करनी है। तो सेहत के लिए हम ये वाला काम करेंगे, है ना। 2 ठो मंत्र बताया मैंने, एक नासे रोग और एक कौनो सो संकट, है ना। तो प्लीज़ दोनों की 11-11 माला फेरिएगा, दिया चसा के करना है, और किसी भी टाइम पे करना है, और रिजल्ट काम करेंगे, क्योंकि हमारा ओरा स्ट्रांग हो चुका है, हेल्थ अच्छी हो चुकी है। अब हमारे रिश्ते भी स्ट्रांग करेंगे तो धन आना ही आना है ना। तो चलिए हम रिश्तों को कैसे स्ट्रांग करें। तो मंगलवार के दिन आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है। आपको पूरा जो राम दरबार है उसकी पूरी इमेज को अपने मोबाइल पे देख लें, या फिर आप अपने घर में अगर आपके पास फ़ोटो है राम दरबार की तो उसको भी ले लें। और फिर उसके बाद आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए एक पंचमुखी हनुमान जी की इमेज को भी ज़रूर अपने माइंड में स्टोर करें। और उसके बाद पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु, ये जो लाइन है इसकी चैंटिंग करनी है। और इसकी भी अगर 11 बार माला फेरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड जब चैंट करते हैं तो उस वक्त जिस रिश्ते में खटास है उस रिश्ते को महसूस करते हुए कि हमारा रिश्ता अच्छा हो गया है, हम एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, ऐसा फील करते हुए ही आपको ये लाइन चैंट करनी है। अगर हो सके तो 11 बार माला फेरें। अगर 11 बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू जब आप 11 बार माला फेरते हैं ना, हो सकता है आपका ध्यान लगे नहीं लगे, तो आप इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में, दोपहर में, इवनिंग में, रात में, कभी भी कर सकते हैं। अगर 11 बार के टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप एक बार भी करें, बट दिल से करें, ज़बरदस्ती ना करें। दिल से एक बार किया हुआ भी काम हो जाता है।
लेकिन उसको जब हम ज़्यादा टाइम करते हैं, सिर्फ चैंट करने के लिए करते हैं, तो वो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी की इमेज को माइंड में रखना है और इस पवन तने वाली जो लाइन है उसको पूरा चैंट करना है, एक दिया चसाना ही चसाना है ना। तो देखिए आपके रिश्तों में भी मिठास घुलना शुरू हो चुकी है। तो एक मंगलवार और जन्म उत्सव हनुमान जी का, लेकिन कौन एंजॉय कर रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। हनुमान जी हमें कितनी सारी ब्लेसिंग, जब हमारे धन के भंडार भरेंगे तभी हम भंडारा कर पाएंगे, और ये सही भी है, हमारे पास होगा तभी तो करेंगे ना, वरना कहाँ से करेंगे। और इसका भी समाधान हमें ट्यूसडे के दिन यानी कि मंगलवार के दिन मिलने वाला है, हनुमान जन्मोत्सव के दिन मिलने वाला है। तो क्या करना है, हो सके तो मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले थोड़ा सा गुड़ लें और उसको कच्ची मिट्टी में डाल दें। अगर थोड़ा सा गुड़ 5 जगह पे, अलग अलग जगह पे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा लेके एक जगह भी डाल सकते हैं। और इससे क्या होगा, खूब सारी चींटियाँ आएंगी और उस गुड़ को खा लेंगी। एंड जैसे ही उसमें में भी हो सकता है काली चींटी आए, लाल चींटी आए, वो मैटर ही नहीं करता। जितनी ज़्यादा चींटियाँ आके खाएंगी उतने ही लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, ये फील कीजिए। एंड इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, एंड डेफिनेटली आपके धन की जो भी ब्लॉकेजेस है वो ख़त्म होगी भी होगी। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आप सुबह प्लीज़ 10 बजे के पहले भी कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद जब आपको समय मिले, हनुमान जी की एक फ़ोटो लीजिए जिसमें हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं राम जी का, है ना, भक्ति में लीन होते हुए हनुमान जी की बहुत सारी इमेज है, आपको गूगल पे मिल जाएगी या फिर आपके घर में भी होगी। तो उस इमेज को आप अपने माइंड में फोकस कीजिए, उस इमेज को अपने माइंड में पूरी तरह से स्टोर कर लीजिए, और फिर उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करना है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, ये वाली जो लाइन है इसको आप कम से कम 11 बार या फिर 11 माला या फिर 1 माला, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी चैंटिंग करनी है। चैंट करने से पहले आपको डेफिनेटली घी का दिया जरूर चसाना है, हनुमान जी के आगे प्रार्थना करनी है, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एंड जब आप कोई भी माला फेर रहे हैं उसके पहले ज़रूर इस चीज़ की चैंटिंग करें, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, करने के बाद भी जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो इससे देखिए धीरे धीरे आपके कितने सारे जो भी बिगड़े हुए काम है ना वो अपने आप बनने लगेंगे, क्योंकि ये साल जो है शनि का साल है, एंड शनि को किससे डर है, मंगल से, यानी कि हनुमान जी से। और कब आ रही है हनुमान जन्मोत्सव, मंगलवार के दिन। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह से शनि से आपके लाइफ में इफेक्ट है, या फिर शनि की दशा या साढ़े सती, बहुत लोग बोलते हैं शनि की साढ़े सती भी चल रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो शनि के रिलेटेड, तो भी अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं पूजा तो भी आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक बार ज़रूर करके देखिए, एंड फिर उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में किस तरह से मैजिक होता है। और पूरे दिन भर में आप प्लीज़, अगर आप नॉनवेज या किसी भी तरह से आप अंडा या कोई भी चीज़ खाते हैं तो प्लीज़ उस दिन ना खाएं। अगर आप किसी भी तरह से ड्रिंक या और कुछ करते हैं तो प्लीज़ ना करें। कोशिश करें कि पूरी तरह से शुद्ध रहें, शाकाहारी खाना खाएं। और अगर आप मान लीजिए शुद्ध हैं, शाकाहारी खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका मन सही नहीं है, नकारात्मक है, यानी कि नेगेटिव चीज़ें आप न चाहते हुए भी बहुत सारी आ रही हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने दिल को, दिमाग को पूरी तरह से स्वस्थ रखें, पॉजिटिव रखें और ये सब करें। और फिर देखिए आपके जीवन में आपको सक्सेस होने से कौन रोकेगा, आपको सक्सेस होना ही होना है। रिश्तों में सुधार होंगे, हेल्थ अच्छे रहेंगे, धन की बारिश होगी, सभी तरह से आपके यहाँ जैकपॉट लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज़ आई एम श्योर आपको सबको मेरी जानकारी ज़रूर पसंद आती होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड आप सबके साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी एनर्जी भी बहुत बूस्ट हो जाती है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। मैं अपनी न्यूमरो निर्मला फैमिली, यूट्यूब की फैमिली के आगे बहुत आभारी हूँ
क्योंकि आप सबका प्यार हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो